आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 10 और आज की हमारी डेट है 4 नवंबर 2020। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। शुरू करते हैं। मैनी सब्सटेंसेस आर फाउंड अराउंड अस। What would you do if we ask you to separate these substances into metals and non-metals? हमारे आसपास बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, चीजें मिलती हैं। तो अगर हमसे कहा जाए कि सब मेटल्स को और नॉन मेटल्स को अलग अलग कर दें तो हम उन्हें कैसे करेंगे? Perhaps the things that are solid and shiny you will call them metals. जो चीजें शाइनी होंगी और सॉलिड होंगी उन्हें हम लोग मेटल्स कहेंगे। टुडे वी विल डिवाइड देम इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस एंड हार्डनेस। वी यूजुअली कॉल दीज ग्रुप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम इन चीजों को दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, उनके अपीयरेंस से और उनकी जो हार्डनेस होती है उसके हिसाब से। उनको हम कहेंगे, दो ग्रुप कहलाते हैं, एक होता है मेटल्स, एक होता है नॉन मेटल्स। और हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी हार्डनेस। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। अ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स which can be cut with a knife. कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। ये दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम नाइफ से भी, मतलब चाकू से भी काट सकते हैं। सेकंड इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। डक्टिलिटी एक तरीके की प्रॉपर्टी है मेटल की, जिसकी जो हमें मेटल होता है उसको जो मेटल होता है उसको थिन वायर्स में, मतलब मोटी वायर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। जैसे डक्टिलिटी कॉपर, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। आपने कॉपर वायर्स भी देखी होंगी, गोल्ड की भी देखेंगे तो गोल्ड की वायर्स भी बन जाती है, चेन होती है। तो एक तरीके की अगर हम वायर में, इसको वायर ही होती है एक तरीके का चेन हम देखें तो। सिल्वर की भी बन जाती हैं, चेन देखी होंगी आपने सिल्वर की, वायर ही है वो भी एक तरीके की। आयरन की भी बन जाती हैं, लोहे की चेनें। इसी तरीके से ये सब मेटल्स हैं और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है डक्टिलिटी, इसकी हेल्प से ये जो मेटल्स हैं ये वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए कॉपर मेटल है ये। डक्टिलिटी, इसकी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प की वजह से ये कॉपर वायर में कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है सॉलिड। मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब लगभग सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं, लगभग सभी मेटल्स। मगर मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर सभी मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। पर एक मरकरी ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड में ही रहता है। मरकरी इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड कैन बी यूज इन थर्मामीटर। जो थर्मामीटर होता है, मरकरी जो होता है वो थर्मामीटर में यूज होता है। थर्मामीटर आपको पता ही होगा, बुखार नापने के हेल्प जो काम आता है, थर्मामीटर में मरकरी यूज होता है। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। फोर्थ जो उसकी प्रॉपर्टी है वो है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेलेबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी। अब हमें एक आ गया है कि मेलेबिलिटी क्या होती है, इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ सकते हैं। हमें चाहिए क्या क्या उस एक्टिविटी के लिए? आयरन नेल, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, कोल, पेंसिल लेड, कार्बन रॉड और हैमर। पहली बात, ये एक्टिविटी आप लोग अभी घर में, मैं प्रेफर करूंगा कि आप घर में ये एक्टिविटी ना करें, और क्योंकि वैसे भी ये एक्टिविटी थोड़ी सी बच्चों के लिए
थोड़ी सी खतरनाक है। तो यहाँ पर ये हमें मेंशन किया गया है, ये देखिए लिखा है ना, वी बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी और यू कैन आस्क योर फादर, एल्डर ब्रदर और सिस्टर टू डू दिस फॉर यू। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपको एक्टिविटी करनी है घर में, वैसे तो मैं मना कर रहा हूँ अभी भी कि घर में नहीं करनी है एक्टिविटी, जब आप स्कूल जाएंगे दोबारा तब स्कूल में आपके टीचर्स आपको करके दिखा देंगी। तो आगे बढ़ते हैं। कलेक्ट ऑल द अबव मेटल्स, इन सारे मेटल्स, जो हमें यहाँ पे मेटल्स के नाम दिए गए सबको कलेक्ट करके बीट दीज मेटल्स वन बाय वन बाय अ हैमर। अब हमें इसे हथौड़े से एक एक करके एक एक मेटल को पीटना है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल द गिवन टेबल, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से इस टेबल को हमें फिल करना है यहां पर। अब देखिए ये एक्टिविटी मैंने आपके लिए करके देखी थी, तो उसमें हुआ क्या, आयरन नेल, आयरन नेल मतलब लोहे की जो कील होती है, अगर हम इसको हैमर से बीट करते हैं, हैमर से पीटते हैं तो क्या होगा, ये फ्लैट हो जाएगी, बिकम्स फ्लैट। कोल, कोल क्या होता है, कोल हो जाएगा पीस में ब्रोकन हो जाएगा, मतलब अगर हम कोल जो कोयला होता है उसको अगर हम मारेंगे थोड़े से तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसके पीस में बिखर जाएगा। एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर जो है वो फ्लैट हो जाएगी। कॉपर वायर, कॉपर वायर भी फ्लैट हो जाएगी। कार्बन रॉड, कार्बन रॉड जो है वो टूट जाएगी, पीसीज में ब्रेक हो जाएगी। पेंसिल लेड, पेंसिल लेड जो होगा वो भी पीसीज में ब्रेक हो जाएगा। यूजुअली मोस्ट मेटल्स गेट फ्लैटेंड ऑन बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग, ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, मतलब आपने हैमर से अगर उसको बीट किया तो वो टूटने के बजाय पिचक जाते हैं क्योंकि वो हार्ड होते हैं, इसकी वजह से। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मेलेबिलिटी, जो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है जो मेटल को फ्लैट कर देती है, जो मेटल को फ्लैट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर आप जैसे हमने एक लोहे की कील पे मारना शुरू किया हथौड़े से तो वो क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगी, वो चपटी हो जाएगी जब हथौड़ा उस पर लगेगा कई बार। तो वो जो प्रॉपर्टी है उस मेटल की उसे कहते हैं मेलेबिलिटी। नॉन मेटल्स गेट ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं पीसीज में जब उन पे हथौड़ा चलाया जाता है, जैसे कि कोल और कार्बन रॉड और पेंसिल लेड, ये सब जो है वो नॉन मेटल्स हैं, और जो मेटल्स हैं वो क्या होता है, वो फ्लैट हो जाते हैं। ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, मतलब ज्यादातर लगभग सभी मेटल्स फ्लैट हो जाते हैं अगर उन पे हम हथौड़े से मारेंगे तो। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो टुकड़ों में बिखर जाते हैं अगर हम उन्हें हथौड़े से मारते हैं तो। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल का मतलब होता है बहुत नाजुक, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नाजुक होते हैं। Therefore, we can say that metals are hard, shiny, ductile and malleable. तो अब हम ये कह सकते हैं कि मेटल जो है, अब आपने मेटल के बारे में इतनी सारी उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली तो हम कह सकते हैं कि मेटल जो हार्ड होता है, शाइनी होता है मतलब चमकदार होता है, डक्टाइल होता है और मेलेबल होता है। मेलेबल अभी हमने पढ़ा है, मेलेबिलिटी, मेलेबल होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर, अब हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए मेटल्स के, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। और हमें यहां पर दिया गया है सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के। मेटल्स के एग्जांपल क्या क्या है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। और नॉन मेटल के सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन और फास्फोरस। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं हमारे पास। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस जो हम आपके लिए बनाते हैं ये आपकी वर्कशीट में भी हेल्प करती हैं, और आने वाले टाइम में हम आपके लिए अब बहुत ही जल्द आपके चैप्टर वाइज वीडियोस बनाना शुरू करने वाले हैं, तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। तो प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करते जल्दी से, अगर नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि उन लोगों को भी इन वीडियोस को देखकर हेल्प मिल सके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नेम एनी टू मेटल्स दैट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, कोई नहीं दो मेटल्स का नाम बताना जो आराम से चाकू से भी काटे जा सकते हैं। वो है सोडियम और पोटेशियम।
सेकंड क्वेश्चन, नेम अ मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब हमें एक मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में कौन सा मेटल होता है? एक ही मेटल होता है, उसका नाम है मरकरी। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज डक्टिलिटी, विच मेटल वुड यू प्रेफर टू मेक वायर्स। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी मैंने आपको समझाई थी कि जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जो मेटल को वायर में कन्वर्ट कर देती है, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। तो वही हम लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स कॉल्ड डक्टिलिटी। वी वुड, अब हमसे पूछा कि क्या प्रेफर करोगे आप वायर बनाना, तो हम करेंगे एल्यूमिनियम की वायर बनाना। आप इसमें कॉपर की भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप गोल्ड भी लिख सकते हैं, सिल्वर भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो मैंने एल्यूमिनियम लिखा है, वी वुड प्रेफर टू मेक वायर फ्रॉम एल्यूमिनियम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, नेम टू मेटल्स दैट आर मेलेबल इन नेचर। अब दो मेटल्स के बारे में बताना है जो कि मेलेबल हो। दो मेटल्स कौन कौन से जो मेलेबल हैं, वो है आयरन और एल्यूमिनियम। मेलेबल क्या होती है? मेलेबल प्रॉपर्टी होती है। मेलेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम जो मेटल है उसको हम हैमर से या किसी भी चीज से अगर हम उसको पीटते हैं, या मतलब उसको उस पर अगर हम क्या बोलते हैं, हैमर से अगर मान लीजिए किसी एल्यूमिनियम को या आयरन को या किसी भी मेटल को अगर हम पीटते हैं तो वो टूटने के बजाय फ्लैट हो जाता है। ये होती है मेलेबल प्रॉपर्टी। अब हमें दो ऐसे मेटल बताने हैं जो कि मेलेबल हो। तो मेलेबल है दो हमारे, मैंने दो एग्जांपल दिए, आयरन और एक एल्यूमिनियम। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट वन यूज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। अब एल्यूमिनियम मेटल का क्या यूज होता है हमें ये बताना है। तो एल्यूमिनियम मेटल किस चीज में यूज होता है? आइटम्स लाइक यूटेंसिल्स कैन बी मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, आपने जो घर में आप बर्तन यूज करते हैं वो सब जो होते हैं, वो ज्यादातर बर्तन जो है एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर मेंशन करें, जिससे कि हम आपका डाउट को क्लियर कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आ गई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जल्दी से कर दें, और वीडियो आपको कैसी लगी है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जल्दी से करते हैं, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। थैंक यू।